हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे और सिस्टम पर प्रैक्टिकली भी देखेंगे प्रोग्राम को। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट की। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, जब हमारे पास एक सिंगल ब्लॉक हो, क्या हो हमारे पास, जब हमारे पास एक सिंगल ब्लॉक हो और मल्टीपल इफ एल्स इफ ब्लॉक हो। ठीक है, एल्स इफ ब्लॉक कंडीशन हो हमारे पास, जब सिंगल ब्लॉक हो और मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक कंडीशन हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और इसमें लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में एल्स ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में एल्स ब्लॉक होना चाहिए। तो इसमें तीन बात ही बोली है कि एक तो बोला है सिंगल ब्लॉक हो, ठीक है, दूसरा बोला है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, तीसरा बोला है इसमें हमारे पास के लास्ट में एल्स हो। ठीक है, तो ये चीज हम सिंटेक्स द्वारा समझते, आइए समझते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंटेक्स देखते हैं हम, सिंटेक्स क्या बोलता है। इसमें ये बोला है पहले क्या हमारे पास इफ कंडीशन है, ठीक है, एक कंडीशन है और यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया उसका। ठीक है, जिसके बाद में हमारे पास सेकेंड कंडीशन आ गई फिर। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आने के बाद में फिर सेकेंड स्टेटमेंट आ गया उसका, और फिर हमारे पास लास्ट में क्या आ गया है, एल्स आ गया है। तो लास्ट में कौन सा ब्लॉक हो, एल्स ब्लॉक हो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन है, देखो एक दो तीन। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, कंडीशन है मल्टीपल। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और लास्ट में एल्स ब्लॉक है। एल्स ब्लॉक में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं रहती, लास्ट में अगर खत्म होना है तो एल्स ब्लॉक में खत्म हो जाएगा, इसलिए एल्स ब्लॉक में हमने कंडीशन नहीं दिया है। अगर ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स तो एग्जीक्यूटमेंट होना ही है, मतलब दो नहीं चले तो तीसरा को तो चलना ही है किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो आइए सिंटैक्स द्वारा इसको समझते हैं। पहले क्या करना है हमको, जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद में हमको कंडीशन देना होती है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा कंडीशन दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन फर्स्ट दे दिया है, तो यहाँ पर भी क्या है, इफ आया, इफ के बाद में हमने क्या किया, कंडीशन फर्स्ट आ गया हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, अगर ये कंडीशन क्या कह देता मैं, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अगर उधर की साइड आएगा, अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो ट्रू होगा, अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अगर एग्जीक्यूट होगा तो कहाँ पे जाएगा है, ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होगा तो कहाँ पे जाएगा ये, इफ कंडीशन में। तो कहाँ पे, कौन सी कंडीशन में आएगा, इफ कंडीशन में। तो इफ लिख देता हूँ, जो सिंटेक्स में लिखा है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन दिया, कंडीशन में इफ लगा दिया। ठीक है, अगर यहाँ इफ में गया तो इफ के बाद में कहाँ पे जाएगा, सीधा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा एंड हो जाएगा यहाँ से आने के बाद में। फिर इसमें क्या, अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स होने के बाद में कहाँ पे जाएगा, सेकेंड कंडीशन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकेंड कंडीशन दे देता हूँ, कंडीशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, अगर यह फॉल्स हुआ, ठीक है, अगर यह ट्रू हुआ तो कहां पे जाएगा, देखते हैं। इसमें दो कंडीशन है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अगर यह फॉल्स हुआ तो कहां पे जाएगा, सेकेंड कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में क्या है, एल्स इफ, तो कहां पे जाएगा, एल्स इफ में जाएगा, एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ में यह जाएगा और जाने के बाद यहाँ पे गया एल्स इफ में, और एल्स इफ के बाद में ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर यह फॉल्स हुआ तो फिर कहां पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, एक लास्ट एल्स ब्लॉक हो। ठीक है, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास, बस एल्स ब्लॉक है, तो यहाँ पे सीधा कहां पे आ जाएगा, ये एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। ये एल्स ब्लॉक में आ गया डायरेक्टली, और एल्स ब्लॉक में जाने के बाद सिंपल सा ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट जरूर होगा, तीनों में से एक तो एग्जीक्यूट होगा, सही, अगर दो नहीं होगा तो तीसरा होगा। अब आइए सिस्टम पर इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, शानदार तरीके से चलते हैं सिस्टम पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों एल्स इफ का प्रोग्राम समझ लेते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम।
तो इस प्रोग्राम में क्या है कि पहले हम क्लास बना लेते हैं सिंपल सा। तो क्लास बना लेता हूँ मैं क्लास, ठीक है। क्लास बनाने के बाद में क्लास का नाम दे देता हूँ, इसमें क्लास का नाम दे देता हूँ मैं कंडीशनल, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनल एल्स दे देता हूँ सिंपल सा, ठीक है, अंडरस्कोर एल्स, ठीक है। मैंने कंडीशनल एल्स दे दिया और सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में वही लिखना होता है हमको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रिंग भी लगा दिया है और आर्गुमेंट भी दे दिया है, ठीक है। सिंपल सा पब्लिक के बाद में यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैं एक इंटीजर नाम का एक मास्क बनाऊंगा। इसमें क्या करूंगा, जैसे कि इस प्रोग्राम में मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन में से एक कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो इसमें मैं वही करने वाला हूँ, जैसे स्कूल में मार्क्स आते हैं ना 100 से लेकर जो 100 के बीच में, ठीक है, मतलब 33 से लेकर जो 100 के बीच में मार्क्स आते हैं ना, वही कर रहा हूँ मैं। 33 से लेकर जो 100 के बीच में जो मार्क्स आएंगे वो कौन सा डिवीजन रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, इसके लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मार्क्स नाम का इंटीजर बना लिया यहाँ पर, और एक रन टाइम में वैल्यू लेने के लिए यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एलन का यूज कर रहा हूँ क्योंकि न्यू लाइन चाहिए मेरे को, ठीक है। इंटर मास्क, हम यहाँ पे जो भी मास्क करेंगे वो आएगा, ठीक है। ये जैसे प्रोग्राम बनता जाएगा वैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना किया मैंने। इतना करने के बाद में यहाँ पे मैं एक स्कैनर क्लास बना रहा हूँ। तो स्कैनर क्लास के लिए स्कैनर लिखा सिंपल सा, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव इक्वल्स टू न्यू स्कैनर क्लास बनाऊंगा, ठीक है, न्यू। और यहाँ पे सिंपल सा सिस्टम डॉट इन जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया था सेम वही वैसा ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब भी हम स्कैनर क्लास बनाएंगे तो क्लास के ऊपर क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ और सिंपल से लिखता हूँ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और कॉमा, ठीक है। इतना करने के बाद में सिंपल सा नीचे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने जैसे ये बनाई स्कैनर क्लास, तो हमको एक मेथड बनाना होता है। यहाँ पर स्कैनर क्लास बनाते हैं तब मेथड बनाना होती है। मास्क को उसमें क्या करना होता है, इनपुट लेने के लिए यहाँ पर प्रिंट का मतलब यहाँ पर मेथड बनाना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंटर के नाम से मैंने एक मेथड बना लिया सिंपल सा, और मेथड बनाने के बाद में क्या करूंगा मैं, सिंपल सा इसमें जिसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी वो कंडीशन दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमको इफ लगाना है, और इफ लगाने के बाद में इसको हटा देता हूँ मैं, सिंबल ये नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ। इफ लगाने के बाद में हमको एल्स इफ लगाना होता है। तो यहाँ पर मैं पहले कोड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोड आएगा हमारा, कौन सा आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पर क्या जो भी कोड में आएगा वो लिखेंगे हम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ मैं, शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करूंगा और कंट्रोल सी करूंगा और कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एल्स इफ लिख लेता हूँ। पहले सिंटेक्स लिख रहा हूँ मैं, उससे क्या है कि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने सिंटेक्स, और इस लाइन को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एल्स इफ लिखना था, एल्स इफ, ठीक है। इतना करने के बाद में सिंपल सा क्या करना है आपको, एल्स इफ लिखा, एल्स इफ का ये लिखा, जिसके बाद में मैं एल्स इफ एक बार ले लेता हूँ। एल्स इफ को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार लेना चाहो उतनी बार ले सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में सिंपल सा यहाँ पर कंट्रोल वी, ठीक है दोस्तों। जिसके बाद में यहाँ पर मैं लास्ट में क्या होना चाहिए हमारा, एल्स, ठीक है, लास्ट में एल्स ब्लॉक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लास्ट में क्या ले रहा हूँ, एल्स, ठीक है। एल्स लेने के बाद में सिंपल सा यहाँ पर एल्स में याद रखना आप, यहाँ पर एल्स में हम कंडीशन नहीं देते, ठीक है। एल्स में हमेशा कंडीशन नहीं देते, एल्स में डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, सिंटेक्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एल्स में डायरेक्ट ये लिखूंगा, कोड लिखूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कोड लिखूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैंने पहले एल्स इफ बना लिया, ठीक है। मैंने आपके सिंटेक्स में वही लिखवाया था इफ, जिसके बाद में एल्स इफ लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एल्स इफ 2 बार बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी 2 बार बना सकते हो। जिसके बाद में सिंपल सा मैंने एल्स बनाया इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशन देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाता हूँ और सिंपल सा यहाँ पर हमको कंडीशन देना होती है। कंडीशन क्या देना होती है, मास्क लिखकर, मास्क और यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मास्क बड़ा होना चाहिए 60 से, ठीक है। मास्क बड़ा होना चाहिए 60 से या फिर बराबर होना चाहिए उसके, ठीक है। और कहाँ तक होना चाहिए वो मास्क होना चाहिए हमारा 100, ठीक है। 100 से छोटा, ठीक है। 100 से छोटा होना चाहिए, 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से छोटे के लिए लिख लेता हूँ मैं, 100 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा देना होता है। जिसके बाद में सिंपल सा यहाँ पर अगर हमारा मास्क 60 से लेकर 100 के बीच में रहा तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। हमारा फर्स्ट डिवीजन प्रिंट होना चाहिए। और इफ एल्स इफ में लिखता हूँ मैं यहाँ पर आकर, एल्स इफ में हमारा रहना चाहिए 45 से लेकर मास्क, ठीक है। मास्क इसमें होना चाहिए हमारा 45 से लेकर, ठीक है, 45 से लेकर, और यहाँ पर एंड लगाना होता है। 45 से लेकर कितना होना चाहिए मास्क हमारा, मास्क मास्क होना चाहिए हमारा लगभग 60 के लगभग, ठीक है। 60 के लगभग हमारा मास्क होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 60 लिख लेता हूँ मैं। 60 के बराबर हमारा होना चाहिए, 60 या 60 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जिसके बाद में सिंपल सा अगर हमारा मास्क 45 से लेकर 60 के बीच में रहा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास प्रिंट सेकेंड डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सिंपल से सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन हमारा प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन और दे देते हैं हम। एक कंडीशन क्या देते हैं यहाँ पर, हमारा मास्क होना चाहिए मतलब इसमें 33 से लेकर, ठीक है। मास्क होना चाहिए कितने से, यहाँ पर दे देता हूँ मैं 33 से लेकर, ठीक है। 33 से लेकर जो हमारा मास्क होना चाहिए 45, ठीक है। तो यहाँ पर मास्क हमारा कितना होना चाहिए 45, 45 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 45 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 45 और 45 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और 33 से लेकर 45 तक, अगर 30 से लेकर 45 तक रहता है तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए थर्ड डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं थर्ड डिवीजन। तो हमारा थर्ड डिवीजन प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड डिवीजन प्रिंट होना चाहिए। अगर एल्स में क्या होता है, एल्स में कंडीशन नहीं देते, हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। अगर कुछ भी नहीं हुआ, अगर इनके इतना मास्क नहीं आया तो फिर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मतलब फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको पहले हम कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं सिंपल सा। तो कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम क्या दिया, कंडीशनल इफ, ठीक है। कंडीशनल एल्स, तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं कंडीशनल और अंडरस्कोर एल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया कंडीशनल अंडरस्कोर एल्स, ठीक है, और डॉट जावा। देखिए इतना करने के बाद सिंपल सा सेव पर क्लिक करता हूँ और इसको कंपाइल करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे प्रेस करता हूँ और कंपाइल करने के लिए यहाँ पे हमारी फाइल खुल रही है जरा सा। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे सेव किया मैंने इसको, डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पे CD लिखता हूँ और डेस्कटॉप लिखता हूँ, डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप लिखने के बाद में मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। अब ये लिखता हूँ जावा से कंपाइल के लिए। जावा से लिखने के बाद में यहाँ सिंपल सा जो भी क्लास का नाम रहेगा वो यहाँ पर लिखेंगे हम। तो ये वाला लिखेंगे, कंट्रोल C कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, कंट्रोल V कॉपी और डॉट जावा कर देता हूँ, ठीक है। इतना लिखने के बाद सिंपल सा एंटर करना है। हमारा कंपाइल हो चुका है। अब जावा लिखना है और सिंपल सा क्लास का नाम लिखना है, ठीक है। जावा लिखना है, क्लास का नाम लिखना है और एंटर करना है। तो यहाँ से बोल रहा है आपका एंटर मास्क। अगर आप जैसे कि 60 से लेकर 100 के बीच में प्रेस करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया 65, तो मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब फिर लिखेंगे हम, एक बार करेंगे इसको रन। तो जावा लिखूंगा, जावा लिखने के बाद में सिंपल सा क्लास का नाम लिखूंगा, ठीक है।
यहाँ पे बोल रहा है इंटर मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 30 मार्क्स का डालता हूँ तो हमारा क्या होना चाहिए, फेल आना चाहिए, क्योंकि 33 से नीचे फेल हो जाते हैं। तो हमारा ये फेल आ गया है। जैसे ही आप जो भी मार्क्स का डालोगे तो इसमें फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 65 वालों को कितना दिखा रहा है, फर्स्ट डिवीजन दिखा रहा है, और 30 वालों को कितना दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है। तो इसी प्रकार हम इसका प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह प्रोग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।